जेई मीन्स 2025 जनवरी इवनिंग शिफ्ट सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2025 में जो क्वेश्चन का पैटर्न था वह 2026 में आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा सीक्वेंस समझो क्वेश्चन के पैटर्न क्या था, इसलिए पीवाईक्यू मैं जरूर करवा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन से सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, एक तो समेशन निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला एन माइनस बी बाई ए, यानी इसमें माइनस माइनस पी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी बाई 3 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स के निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा तो क्यू बाई 3 हो जाएगा। दो चीज यहां से निकल गया। अब आगे में बोला है कि 10th और 11 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, इसका सीडी दिया, कॉमन डिफरेंस दे रहा है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 को पहले सम करते हैं यानी एसन करते हैं तो 88 है। एसन के फॉर्मूला डाल दे, यहाँ पर आप तो पूरा कर रखा है। अब S11 करें तो यहाँ से a प्लस 5d आए और d दिया है, तो d दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ से d का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ a निकल जाएगा। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं रूट्स बोला, यहाँ बोला 10th और 11 टर्म भी निकालना है, तो 10th और 11 टर्म का T10 निकाला तो T10 क्या होता है, T10 इक्वल टू a प्लस n माइनस d, यानी 9d हो जाएगा। a प्लस 9d यहाँ से d भी दिया a भी दिया, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से T10 निकल जाएगा। T11 करेंगे तो a प्लस 10d हो जाएगा, तो यहाँ T11 निकल जाएगा। अब ये जो यहाँ पर जो लगाया p बाई 3, ये अल्फा प्लस बीटा जो इक्वेशन दिया है यानी माइनस बी बाई ए, अब माइनस बी बाई ए डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा p बाई 3। अब यहाँ से p के वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि 10 और 11 दोनों का दिया है, दोनों को वैल्यू डालेंगे सम कर देंगे तो यहाँ से p के वैल्यू निकल जाएगा। सेम प्रोडक्ट वाला में करेंगे तो प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा यानी c बाई ए, अब c बाई ए करेंगे q बाई 3 यानी और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यह 217 आ जाएगा, यानी q के वैल्यू निकल जाएगा 651। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से तो 651 हो गया। अब p और q का वैल्यू निकल गया तो बस वैल्यू पुट करेंगे आराम से निकल जाएगा। अब q का वैल्यू है 651 और 2p है तो 2p है तो 177 है तो 2 कट गया, 117 से 65 माइनस करेंगे तो 474 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो पैटर्न यही था कि बस एक चीज ये इक्वेशन के हिसाब से सारा मूव हो गया। इस इक्वेशन से समेशन और प्रोडक्ट दोनों निकाल दिया और यहाँ जो दिया फर्स्ट 11 टर्म्स दो का सम जो दिया था जिससे यह निकाल दिया और क्यू माइनस 2p का इक्वल निकल कर क्वेश्चन आराम से बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन मे भी 26 में भी आ सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को पैटर्न को समझो, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्वेश्चन खूब बनाते रहो। थैंक यू सो मच।